है कि सिद्ध दशा क्या हमें अनंत आनंदमयी लगती है या नहीं। ये प्रश्न आप सभी को स्वयं से पूछना है, मुझे भी स्वयं से पूछना है कि क्या सिद्ध दशा मुझे अनंत आनंदमयी लगती है या नहीं। अब सम्यक्त सन्मुख जीव के आत्मानुभूति में क्या चरण पढ़ते हैं, ऐसा विषय आत्मानुभूति के चरण पर हमें प्रकाश डालेंगे आदरणीय अंकुर भाई, जो भोपाल से आए हैं। पधारिए साहब। हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक जी वैभव छिंदवाड़ा से और नरेश जी साहब ग्वालियर से मंचासीन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय नेमी चंद जी बघेरवाल साहब भीलवाड़ा से कि वो भी आए और मंचासीन हो। हमारा आग्रह स्वीकार करें साहब। हाँ। वंदित सब सिद्धे धूम चलमणो वमम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहो मिड़मोष्ट। सम्यक्त सन्मुखता की चर्चा यहाँ पर सुनने के बाद स्वाभाविक तौर पर जो अगला सवाल खड़ा होता है वो यही है कि आखिर उस सम्यक्त के, उस आत्मानुभूति के, उस स्वसंवेदन के चरण आखिर कौन से हैं। मेरे को कुछ विषय, जब ये विषय दिया गया था तो उस विषय के साथ साथ जिन बिंदुओं के आधार से या बाबूजी की जिस चर्चा के आधार से अपना विषय यहाँ पे प्रस्तुत करना था वो विषय वस्तु भी दी गई थी। जब मैंने वो पढ़ना शुरू की तो पढ़ते पढ़ते मैं जो विषय मेरा नहीं भी था उसे भी आगे पढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें कुछ रस ही ऐसा था, उसका प्रवाह कुछ ऐसा था कि बाद में जब बहुत कुछ पढ़ लिया तो बाद में ये ख्याल आया कि इतना सब पढ़ने के बाद जब मैं 20 मिनट में चीजों को प्रस्तुत करने जाऊंगा तो इसकी संभावनाएं निश्चित तौर पर बनी रहेंगी कि मैं अपने विषय से बिखर कर बहुत कुछ शायद ऐसी बातें भी कहूं जो अच्छी तो हो सकती हैं लेकिन प्रासंगिक नहीं, क्योंकि प्रासंगिक मेरे लिए इस समय यही है कि मैं अपने विषय से बंध कर अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे अच्छे में से अपना उस प्रासंगिक विषय को निकालकर आपके सामने रखने की यथासंभव कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैंने अपने उस विषय को बांधने के लिए एक छोटी सी स्लाइड तैयार की है ताकि मैं अपनी गाड़ी को ट्रैक पर ही दौड़ाऊं, उससे बाहर खिसक ना जाऊं। सीधे शुरू करते हैं। इसमें बातें मैंने अरेंज की हैं अपने विषय से, विषय बहुत सीमित ही रखा, लेकिन उसमें से चीजों को अपने विषयानुकूल, जो कि मेरा विषय आत्मानुभूति के चरण, वैसा बनाने के लिए कुछ बातें बाबूजी ने अलग सीक्वेंस में कही, मैंने उसे अलग सीक्वेंस में रखा क्योंकि मुझे अपने विषय से उसे रिलेट करना था। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं अथवा वो विषय आगम के दूसरे संदर्भों से भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन मैंने वो चेष्टा भी नहीं की है। उसे बाबूजी के शब्दों में और बाबूजी का जोर, जो उनका बल जिस तरफ रहता था, उसी अनुसार बताने का यहां प्रयास किया है। निकालिए अगली स्लाइड। हाँ, ये आपके सामने है। चर्चा, तत्व चर्चा क्रमांक 1 है। तत्व चर्चा क्रमांक कुछ 12 में भी विषय आया है। और आज संयोग की बात यह थी कि अभी इस सत्र के पहले एक प्रवचन यहां पर चलाया था बाबूजी का, उसमें भी जो विषय था वो भी मेरे विषय से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे बिंदु उसमें भी आए थे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान परिमार्जित होता जाता है
और 10 साल पहले हम जो सोचते थे 10 साल बाद वो सोचना बंद करके कुछ नया सोचने लगते हैं, उसमें कुछ नया इनपुट डाल देते हैं। लेकिन ये बात जानकर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि 1999 की तत्व चर्चा में और 1988 की तत्व चर्चा जो बाबूजी का प्रवचन था, उसमें इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी थी कि बाबूजी अपने कुछ मूलभूत बुनियादी आधारभूत विषयों से टस से मस नहीं हुए इन 11 सालों के अंदर में। और वही की वही जो चिंतन धारा थी वो यथानुरूप वैसी की वैसी रही। और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रसाद था और पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस धारा से बाबूजी को सिंचित किया था, वे उससे ही पूरी तरह से परिपुष्ट होकर अपनी बात रखते थे। इसलिए उन्होंने इस तत्व चर्चा के अंदर भी जिनवाणी और सदगुरु के अनुशीलन से अपने विचार को मजबूत करना, इस बात को भी यहां पर प्रस्तुत किया है। अब देखिए यहां पर जो तत्व चर्चा है उसमें कुछ प्रश्न आए हैं। देखिए ये प्रश्न 3 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। मैंने उसका टाइटल रखा आत्म अनुभवी के उन्मुखी के अंतरंग प्रश्न। तो आप लोगों में से कई लोग सोच सकते हैं कि यहां जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति थे, आप ये कैसे मान लोगे कि वो आत्मानुभवी थे? देखिए जो भी आत्मानुभव की ललक रखता है, जो भी सम्यक्त के सन्मुख है, उस व्यक्ति के चित्त में ये प्रश्न उठे बिना रहेंगे नहीं। और यही बात है कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी ने भी ये बातें लिखी। यदि हम देखें ना कि टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन का पूरा सिलेबस सामने रख दिया कि आखिर वो तत्व विचार में विचार क्या चलेगा, स्वापर का, जीवादी तत्वों का, देवगुरु धर्म का, ठीक है ना, अपने हितकारी अहितकारी भावों का, यही सारी बातें तो हैं। और जब इन सब बातों में सबसे पहला प्रश्न जो खड़ा होता है किसी भी स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव की ओर उन्मुख होने वाले जीव का, वो प्रश्न यही होता है कि अंतरंग अभिप्राय का दोष जो मिथ्यात्व है वो कैसे टले। जब इन प्रश्नों की बात आई तो बाबूजी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा अपने अज्ञान पर सवाल खड़ा करने वाली परिणति अज्ञान की सत्ता को हिलाने लगती है। हम हमारे दोषों के विरुद्ध जब सवाल खड़े करने लगते हैं तो वहीं से दोषों की जो हस्ती है, जो अस्थि है, वो डगमगाने लगती है, वो हिलने लगती है। हमें उत्तर क्यों नहीं मिलते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सवाल खड़े नहीं करते। हम अपने अपने कंफर्ट जोन में इतने मस्त हैं कि हमें हमारी अज्ञान दशा पर कोई सवाल नहीं है, हमें हमारे इंद्रिय सुख के ऊपर कोई सवाल नहीं है, हमें हमारे अभिप्राय के दोष के ऊपर कोई सवाल नहीं है। और हमारा वो मिथ्या अभिप्राय हमारा इतना बड़ा कंफर्ट जोन बन गया है कि जब भी कोई अन्य ज्ञानी भी उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है तो हम उस ज्ञानी पर सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन हम अपने मिथ्या अभिप्राय के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करते। लेकिन सम्यक्त की ओर उन्मुख होने वाला जो जीव है वो सबसे पहले अपने उस अभिप्राय के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और जब वो सवाल खड़ा करता है तो यही सवाल खड़ा करता है अंतरंग अभिप्राय का दोष जो मिथ्यात्व है वो कैसे टले। इसलिए उत्तर उनको मिलेगा जिनके हृदय में सवाल खड़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने क्यों खोजा? क्योंकि अकेले न्यूटन ने यह सवाल खड़ा किया था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, बाकी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, तो इसलिए किसी को उत्तर भी नहीं मिला। जब अंतर से हृदय में सवाल हमें इतना बेचैन करने लगेगा तो उसका उत्तर ये प्रकृति हमको ना दे, ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं। और ऐसा सवाल खड़ा होता है सबसे पहले अपने उस अज्ञान के ऊपर। अगली जो बात है, मिथ्या दृष्टि के उपयोगी की स्थिति क्या है, इससे हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर हम यदि अपनी किसी अज्ञान के परिसर में खड़े हुए हैं, अज्ञान के किलों के भीतर हमने एक पूरा का पूरा ऐसा अज्ञान का ही तो किला है और हम ये मानकर चलें कि उस अज्ञान के किले में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो एक बार अपने लिए ये भी तो सवाल खड़ा करना जरूरी है कि आखिर जो किले मैंने निर्मित किए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, आखिर वो किला वास्तव में मेरी सुरक्षा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगला सवाल जो खड़ा होता है कि मिथ्या दृष्टि के उपयोग की स्थिति क्या है। और तीसरा सवाल जो हमें होना है, जो हमारा साध्य है, और उस साध्य परम साध्य को पाने के लिए पहले हमको साधक होना पड़ेगा। तो ऐसे उस साधक की स्थिति क्या है, मतलब साधक के उपयोग की स्थिति क्या है और मिथ्या दृष्टि के उपयोग की स्थिति क्या है। क्रमशः अपने निर्धारित सीमित समय में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने की चेष्टा करेंगे बाबूजी की इस तत्व चर्चा क्रमांक 1 के ही आधार से। अगली स्लाइड निकालिए। आप यहां पर देखेंगे
आत्म अनुभव की ओर बढ़ती पर्याय के पड़ाव कौन कौन से हैं? जब ये पर्याय आत्मानुभूति की तरफ बढ़ने लगती है तो उसका पहला पड़ाव कौन सा आता है? और इन सब से हम सबका तारुफ होगा, हम सबका परिचय होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हम सबके जीवन में आएगी वो क्या होगी? बाबूजी ने इसे लिखा विचार। दूसरा क्या होगा? निर्णय। तीसरा क्या है? निश्चय। और चौथा क्या है? संवेदन। और इसे ही आप समझ लो स्वसंवेदन। आपको यह लग सकता है कि मैं यहां संवेदन को भी पड़ाव क्यों कह रहा हूं, अनुभूति को, स्वसंवेदन को पड़ाव क्यों कह रहा हूं? स्वसंवेदन तो गंतव्य है ना। लेकिन जो बाबूजी के हार्द को जानते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनुभूति पड़ाव है। अनुभूति की दरकार गायक को, जीव को नहीं होती है। वो अनुभूति भी, उस अनुभूति से जब सवाल खड़े किए जाएं तो वो अनुभूति भी ये नहीं बोलेगी मैं अनुभूति हूं। तो इसलिए अनुभूति गंतव्य नहीं है। गायक का गंतव्य कौन है? गायक का गंतव्य खुद गायक ही है। समझ में आया ना? तो इसलिए मैंने उस संवेदन को, स्वसंवेदन को भी यहां पर क्या कहा है? पड़ाव कहा है। अगली तरफ बढ़ते हैं क्योंकि स्लाइड कुछ ज्यादा है और बिंदु भी कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं। जैसा कि यहां पर कहा भी गया है कि सिर्फ सैंपलिंग है, और जब आप इस सैंपल को पढ़ोगे तो आप इसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करोगे और आपको बहुत सारे उत्तर मिले बिना रहेंगे नहीं। देखिए आगे, विचार के बिंदु। यदि वो विचार है तो वो कैसा विचार है? दरअसल मैंने दो भागों में इसको बांटा है। पहला तो दोष क्या, और दूसरा मैंने इसे किया सत्ता का निर्णय। देखिए पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं। बाबूजी जब जब ये कहते थे बहुत विद्वत्ता की, बहुत क्षयोत्तम की जरूरत नहीं है, तो मूल बात इतनी ही है। इन चंद प्रश्नों के उत्तर हम सबका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और शायद वो सारे बेसिक्स हम बालबोध एक दो में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े ग्रंथों को हाथ में लगाते हैं तो बेसिक्स हमारे हाथ से खिसक जाते हैं और हमारे हाथ में बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। और इसीलिए ऐसे उस क्षयोपम ज्ञान क्या कहें, उसकी उल्हाना देते हुए बाबूजी उन मूलभूत सवालों के ऊपर काम करते थे। पहला विचार यदि हमें करना है तो क्या करना है? दोष क्या। और दूसरा विचार करना है तो क्या है? सत्ता का निर्णय। आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही। देखिए यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, अंतरंग अभिप्राय में जो अपना शुद्ध चैतन्य है वही मेरा। ये सब बातें मेरे कोई शब्द नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स कुछ इसमें से ही निकाल कर यहां पर लिखे हैं। अंतरंग अभिप्राय में दोष क्या है? समझिए दोष क्या है। अंतरंग अभिप्राय में जो अपना शुद्ध चैतन्य है वही मेरा है, और उसको छोड़कर जितना कुछ विकल्प है, जितना कुछ, अब इस जितने कुछ में आप जो जो भी ला सकते हो वो ले आना, लेकिन उस जितने कुछ में एक चीज नहीं है, अपना जो शुद्ध चैतन्य है वही मेरा है। इसके अलावा जितना कुछ है, जो भी मानना होता है, जो भी जानना होता है, वो सारा का सारा दोष है। अब नीचे वाली पॉइंट पढ़िए, वस्तुतः सारे दोष गिने नहीं जाते। बाबूजी ने यहां पर लिखा 11 नंबर के पेज पर, आप देखिएगा, अनंत काल बीत जाएगा हम अपने दोष गिनने लगे तो सारे दोष गिने नहीं जाते। उसमें तो अनंत संसार चला जाए भाई, गिनते गिनते सारे दोष गिने नहीं जाते। इसलिए जो सबसे बड़ा दोष है उसका विचार करो, और वो है चैतन्य का आदर्शन। क्या है? बाकी सारे दोष तो इसी महादोष की तलहटी में पल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो जब हमें इस दोष की खबर लगी तो फिर आगे क्या करना है कि भैया जिस सत्ता की खबर नहीं होने के कारण हम महा अपराध के कारण अन्य छोटे छोटे अपराधों को पनाह दे रहे थे, अब उस महा अपराध को हटाने का जो कार्य है वो कैसे होगा? सत्ता के निर्णय से। क्या है वो सत्ता का निर्णय? पहला विचार क्या करे? निकटतम पदार्थ शरीर के संबंध में विचार करे, और उसमें फिर दो तरह से विचार। पहले तो निषेध रूप ज्ञान पक्का करे, और फिर जो विधि रूप अस्थि है उसका निर्णय करे। क्या करे? जिन चीजों से मैं घिरा हुआ हूं उसमें इस बात को तय करे कि इनमें मेरा स्वरूप कहां है, मेरी सत्ता कहां है, तो मैं किन किन चीजों से घिरा हुआ हूं, सबसे नजदीकी से मेरा संबंध किन चीजों के साथ है। कि सबसे पहले तो मेरा जो असमान जाति पर्याय, प्रवचन सार की मेरे हिसाब से 94 नंबर की टीका में जिसे कहा, अनादि अज्ञान का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही अपना सर्वस्व मान लेना।
क्योंकि यही तो सबसे निकट की वस्तु है और इसको ही मैंने क्या मान लिया अपना सर्वस्व। अब इसके साथ निषेध रूप, अब इसको जब इसका निषेध किया तो इसके आश्रय से होने वाली अन्य जिन जिन चीजों को मैं अपना मानता था उनके साथ निषेध रूप। लेकिन इस काल में कुछ ऐसा भी तो वर्त रहा है जो मेरा अपना है, जो मेरा अपना ओरिजिनल है, जो मेरा इंग्रेडिएंट्स है, जो मेरा तत्व है। अपने उस इंग्रेडिएंट्स की, अपने उस तत्व का विचार करना, अपनी उस सत्ता की खबर लाना और जो पर सत्ता है उन पर सत्ताओं से अपने संबंध को तोड़ना, ये विचार करना। देखिए आगे बात। अब जो बात है मेन चीज कि विचार तो बहुत करते हैं लेकिन वो होता क्यों नहीं। तो बाबूजी ने ये भी लिखा, विचार के बिंदु तो दिए लेकिन विचार के लिए ईमानदारी कैसी होना चाहिए, विचार की दीवानगी कैसी होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। इसके आगे आपको लिखा दिख रहा होगा 11, 16, 13, 11। ये क्या है? ये क्या, कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, लेकिन इन नंबरों को पहचान लोगे तो आपकी लॉटरी खुल जाएगी। ये इस किताब के पेज नंबर हैं, है ना, जिनमें ये सारे पॉइंट आए हुए हैं। समझ में आया? 11, पहला है गरज होना चाहिए। बाबूजी ने इसमें लिखा ये कोई टाइम टेबल से करने वाली चीज नहीं है। सुबह नाश्ता करने के बाद आधा घंटा स्वाध्याय करने के लिए जाओ और उसके बाद तो जैसा जो कर रहे हैं वही करें। तो बाबूजी इसे कहते हैं कि तुमने तो विश्राम किया है, तुमने विश्राम किया, समझे ना। हमारे निरंतर वर्तने वाले भोगों का इंटरवल इज इक्वल टू बीच का थोड़ा बहुत देर का स्वाध्याय। ये तो थोड़ी देर का इंटरवल होकर रह गया। गरज होनी चाहिए, ये कोई टाइम टेबल से, समय सारणी से काम करने वाली चीज नहीं है। इसकी धारा तो 24 घंटे चलती है। सर्व अनुकूलताओं में, सर्व प्रतिकूलताओं में जो वर्तने वाली अनवरत धारा है, ये कोई खैरात की चीज नहीं है कि ठीक है कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम किसी तत्व के ऊपर, किसी देवगुरु शास्त्र के ऊपर, किसी के ऊपर ये एहसान नहीं है। डोंट टेक इट ग्रांटेड। यदि तत्व विचार की शक्ति मिली है और उस शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में किसे सम्यक दर्शन की पात्रता है, सिर्फ दो चीजें चाहिए, बेसिक एलिजिबिलिटी, तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय। अब वो शक्ति मिली और यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा तो फिर बोलो प्रकृति हमको वो शक्ति देगी क्यों? फिर हो जाता है, फिर वो शक्ति नहीं मिलती। असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक के जीवों के लिए तो वो शक्ति नहीं है, इसलिए वो विचार कर नहीं सकते। लेकिन जैसे विचार करने का अवसर मिला है वो भी विचार ना करे तो ये तो बहुत बड़ा अपराधी है ना। इसलिए क्या पहला पॉइंट कहा, गरज होनी चाहिए। दूसरा, सरसता होनी चाहिए। इसे टोडरमल जी के शब्दों में कहें, इसे अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है। यदि आपको सरसता है ये बुझे मन से, उवासी मन से, अब हाँ है तो हम आत्मई, अब जानना ही पड़ेगा, नहीं तो 4 गति 84 लाख योनि की। तुम्हारी भाषा कैसी हो गई भाई साहब? हम आत्मा ही है ये जानने के लिए भाषा में क्या हो गया है? सरसता होनी चाहिए। बाबूजी ने उदाहरण दिया कि तुझे यदि कोई रुपए पैसे का खजाना मिले, तेरे को ये पता लग जाए कि तेरे को लाख करोड़ रुपए का तेरे को लाभ हुआ है, तो ये कहता है ठीक है अब हो गया तो बढ़िया ही है, ऐसा बोलता है। सरसता, आनंद आता है कि नहीं, हर्ष आता है या नहीं? पहले ये निर्णय तो करे तेरा कार्य क्या है, अपना कार्य क्या है, और वो अपना कार्य लगेगा तो उसे करने में सरसता आए बिना नहीं रहेगी। अगला पॉइंट, प्रीतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब मेरे तत्व का ये निर्णय हुआ तो उसे प्रीतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और अगला पॉइंट, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, जिनवाणी और सदगुरु के अनुशीलन पूर्वक गुणों का विचार करना चाहिए। अभी आदरणीय पंडित जी साहब का प्रवचन था तो जो वक्तव्य था उसमें उन्होंने ये बात कही कि सदगुरु की सन्निधि क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में हमें वो जो जिनवाणी है उसका भी जो मर्म है वो ख्याल में नहीं आ पाता है। विरले कोई जीव हो जिसे सीधे जिनवाणी के अभ्यास से वो मर्म ख्याल में आ जाए, बहु तेरे जीवों को तो किसी सदगुरु की उपस्थिति से ही वो बात ख्याल में आती। अगली बात, अब वो मिथ्या दृष्टि और साधक के उपयोग की स्थिति क्या है। एक स्लाइड में मैंने दोनों को अलग अलग बांट दिया है और उनके आगे लिखा हुआ है मिथ्या दृष्टि के आगे 17 नंबर है और साधक के आगे 18 नंबर है। अब ये 17 नंबर और 18 नंबर क्या है ये आपको पता है, ठीक है। पहला, मिथ्या दृष्टि कल्पनाओं में लीन है और बाबूजी ने इन कल्पनाओं की ऐसी खबर ली है कि उसके लिए तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कई ऐसी कल्पनाओं की भी खबर ली। किन कल्पनाओं की? देखिए अगला वाला पॉइंट, कभी अशुभ कल्पना, कभी शुभ कल्पना
और कभी शुद्ध भाव के आधार विषय की भी कल्पना ही मात्र रहती है। वो भी कैसा है, उसकी भी शुद्ध भाव का आधार, उसकी भी कल्पना ही, शुद्ध भाव का जो आधार उसकी अनुभूति नहीं। और प्रायः लोग वाक तो डकारों में भगवान आत्मा बोल बोलकर ये समझने लगते हैं कि वो अनुभव के नजदीक पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये भगवान आत्मा डकारों में नहीं आता है। भगवान आत्मा अनुभव में आए तो डकारें बदल जाती हैं। समझ में आया है? ये तो वो तत्व है। तो यदि इसके अलावा वो बिना अनुभव के है तो वो सब क्या है, वो सिर्फ कोरी कल्पना ही है। अगली बात देखो, अगली चीज, मोक्ष प्रिय लगता है लेकिन मुक्त नहीं। ये जो मुक्त स्वभाव है ये प्रिय तो नहीं लगता, लेकिन प्रिय क्या लगता है, मोक्ष प्रिय लगता है। तो वो मोक्ष के भी ख्याली पुलाव पका रहा है, वो भी कल्पनाओं में उलझा हुआ है। थोड़ा धर्म की रुचि लगी भी, लेकिन यहां भी ख्याली पुलाव छूटते नहीं है। कहते हैं उन विचार तो करो, उन कल्पनाओं से हासिल क्या हुआ, एक बार उन कल्पनाओं के ऊपर भी सवाल खड़े करो, तब भी कल्पनाओं की भी जो सत्ता है ना, वो भी थर थर कांप उठेगी। अगली बात, असंगी पंचेंद्रिय, संगी भी शरीर में ही, सॉरी वत शब्द लिखना था बीच में, असंगी लिखाइए, असंगी पंचेंद्रिय वत लिखा है इसमें। संगी पंचेंद्रिय हो तो गया, लेकिन हालात क्या है, जैसे चींटी, तितली, मक्खी, मच्छर, ये जैसे पूरे समय अपने प्रकट उपयोग से शरीर में ही झूल रहे हैं, शरीर को ही सुखी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अपने सर्व प्रयत्नों से, सर्व कोशिशों से कहां झूल रहा है, वो भी शरीर में ही झूल रहा है। अभी एसी बंद कर दो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितना तत्व उतर रहा है भीतर में। समझ में आया ना, कहां झूल रहा है। तो फिर बोलो तत्व भी सुनना है तो कैसे सुनना है, शरीर में झूलते हुए ही सुनना है। समझ में आया, ये है कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन के ऊपर सवाल खड़ा करना है, और ईमानदारी से एक बार वो सवाल खड़ा हुआ ना, तब बोलो फिर ये कंफर्ट जोन टिकेगा कैसे, जिसमें हम अनादिकाल से पड़े हुए। अगली बात, साधक की परिणति का भी विचार कर लें। अनुभूति में आने वाला तत्व चिंतन में उतर आता है, जिसकी अनुभूति होने वाली है वो वास्तविक चिंतन में उतर आता है। प्रथम स्थिति तो ये होगी उस साधक की कि अंतर्लीनता, स्वसंवेदन, और दूसरी स्थिति यदि उस अंतर्लीनता से बाहर आता है तो बहिर्मुख उपयोग होने पर भी उपास्य दृष्टि से ओझल नहीं होता। इसीलिए तो शुद्धोपयोग नहीं होने पर भी शुद्ध परिणति बरकरार रहती है, और शुद्ध परिणति में 41 प्रकृतियों का संवर निरंतर होता रहता है। किसके बल पर है, दिख तो बहिर्मुख रहा है, लेकिन भीतर में वो जो उपास्य तत्व है उसके प्रति, उससे कभी वो ओझल नहीं हुआ है। अगली बात, बाहर से विचार प्रीति पूर्वक करता है, पर अंतरंग में वो भी बाधा लगती है। देखो अब ये बात, वो विचार भी बाधक लगता है लेकिन बाहर से प्रीति पूर्वक करता है। और अगली बात, सम्यक दर्शन में तो निरंतर चिन्मात्र चिन्मात्र चिन्मात्र। टोडरमल जी की भाषा में कहें, जब साविकल्प से निर्विकल्प में जाने की विधि होती है तो वहां पर कहते हैं कि ऐसा विचार कब तक करे, जब तक कि चिदघन रूप भाषित ना होने लगे, मैं ही ये चैतन्य हूं, ऐसा भाषित ना होने लगे। आखिरी की 1-2 स्लाइड में बाबूजी की कुछ पंक्तियों को बोलते हुए अपनी बात यहां पूरी करूंगा। इन पंक्तियों पर क्या व्याख्या करूं, इन पंक्तियों को क्या अपने शब्दों में कहूं। अपने शब्दों में कहने जाऊंगा तो पंक्तियों का जो असर है वो वहीं कम हो जाएगा, इसलिए उन पंक्तियों को वैसे ही के वैसे पढ़ूंगा, और आप वैसे के वैसे उनके गहराई के, उनके मर्म को समझना। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे आप जो अपलोड है ना बाबूजी की के शब्दों में, क्योंकि उससे आप ये पकड़ोगे कि बाबूजी कहां, किस शब्द पर, किस लाइन में कैसा जोर डाल रहे हैं, और वहां पर उस शब्दों का भी कुछ प्रताप होता है जिनके मुख से हम वो बात सुनते हैं। निकाल दीजिए भाई आखिरी की 1-2 स्लाइड, और मूल शब्दों को पढ़ के अपनी बात यहां पूरी करता हूं। विचार और वस्तु की भिन्नता जानते हुए भी, नहीं निकल रहा क्या, हाँ, जानते हुए विचार आए बिना ना रहे। विचार भिन्न है, वस्तु भिन्न है, ये सवाल खड़ा किया। बाबूजी कहते हैं विचार में वस्तु आती नहीं, पर विचार अवश्य होता है। विचार के विरोधाभास देखना बाप, विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है, और विचार से वस्तु मिलती नहीं है। समझ में आया, विचार तो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, और बीच में व्यवधान बनकर आएगा, आएगा भी और व्यवधान बनकर आएगा। ये भीतर से उसे व्यवधान समझता है,
बाहर से अनुराग पूर्वक करता है, बाहर से उदास मन से, रोए रोए मन से नहीं करता, करता प्रीति पूर्वक है, लेकिन ये मानकर चलता है कि विचार बाधक है, साधक नहीं है। चिंतन भी प्रसन्न चित्तता से करता है, क्योंकि चिंतन में वो स्वयं ही है ना, इसलिए वो रोए रोए मन से भला करे भी क्यों। और आखिरी बात, इसके बाद वाली अंतिम स्लाइड, आत्म सत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान कर, 294 नंबर की गाथा याद करिएगा समय सार में, अपने अपने नियत स्वलक्षणों से प्राप्त कर उनकी भिन्नता को जानकर अपनी भगवती प्रज्ञा का प्रयोग करना है हमको। यही प्रज्ञा छेनी को डालना है, जिससे ये निज तत्व, स्व तत्व और पर तत्व को अपने से न्यारा न्यारा अनुभव करना है। आत्म सत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान कर ये मैं हूं ऐसा निश्चय करे तो अनुभूति होती है। और जो कूटस्थ और निष्क्रिय है वह पर्याय में ज्ञायकाकार दिखाई देता है। अभी सुबह ज्ञायक जी का जो वक्तव्य था उसमें आप ज्ञानाकार ज्ञेयाकार वाली बात आई थी, वो भी ठीक वैसा का वैसा दिखाई देगा ना जैसा ज्ञायक का स्वरूप है। पर्याय को दिखने वाला जो तत्व है वो वैसा ही दिखेगा ना जो वो है। कैसा दिखेगा? ध्रुव, निश्चल, अकंप, निष्क्रिय। तो ठीक पर्याय में भी तो वैसा का वैसा ही आकार बनता है। और पर्याय जो वेदन करती है उस वेदन का स्वरूप ये है कि मैं ज्ञायक हूं। पर्याय में आनंद जानने में आता है, फिर भी वो ज्ञान की पर्याय उस आनंद को नहीं चाहती, उधर झांकती भी नहीं है। आनंद तो आ रहा है पर्याय में, लेकिन वो पर्याय भी कहां नहीं झांकने जा रही है, उस आनंद की ओर। लेकिन फिर भी वो जानने में तो आता ही है, जानने में तो आएगा ही, क्योंकि कुछ काम ऐसा हुआ है, कुछ वेदन ऐसा हुआ है जो पहली बार हो रहा है। तो जब पहली बार होगा तो वो आनंद तो कुछ विलक्षण लगेगा, लेकिन कमाल की बात है यदि आनंद की तरफ वो ढल जाए तो ज्ञायक हाथ से चला जाएगा, और ज्ञायक की तरफ ढली रहे तो आनंद का पारावार लगा रहेगा। और ऐसा अखंड ज्ञायक तत्व, ये समझ लो कि जो बाधाएं हमें अनंत काल से परेशान कर रही हैं, उन बाधाओं में से तो बाबूजी ने इस ज्ञायक को अलग निकालकर हमारे सामने रखा ही है। लेकिन जब हम आत्मानुभूति के लिए आगे बढ़ेंगे ना, जिसके लिए हम अभी तक नहीं बढ़े हैं, यदि उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें भी आने वाली संभावित बाधाओं से उन्होंने पहले ही हमें बाहर निकाल कर रख दिया है। तो अब तो ये रोड मैप ऐसा है कि यहां से सरपट गाड़ी अपनी दौड़ाते हुए ही आगे बढ़ते चले जाना है। और यदि इसके बावजूद भी यदि ये तत्व हमारे लिए हृदयंगम नहीं हो रहा है तो हमें सवाल तो खड़े करना ही होगा। गोष्ठी का संचालन का कार्य मुझे दिया गया है, और संचालक के तौर पर संचालक का काम ऐसा होता है कि जो माल परोसा गया है वक्ता के द्वारा, उसमें जो 2 लाइन समरी आई, जो हाईलाइट है उस व्याख्यान का, जो मक्खन है उस व्याख्यान का, वो हम रिपीट करें। अब अंकुर भैया जैसे लोग हमारा काम बहुत कठिन कर देते हैं। जब पूरा व्याख्यान ही मक्खन हो तो संचालक क्या करे? अभी आप बताइए। बहुत ही सुंदर आत्मानुभूति में कैसे चरण होते हैं, इसके आधार पर अंकुर भैया ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया। कुछ प्रश्न हमारे हैं इसी व्याख्यान के आधार पर। प्रथम प्रश्न, आत्मानुभव के 4 पड़ाव कौन कौन से हैं? ये तो जनता से प्रश्न है। ये प्रश्न श्रोताओं के लिए है, फिर कोई आप चाहें पूछ सकते हैं जो आपके पास जो। हाँ जी, हाँ बोलिए। 4 विचार, निर्णय, संवेदन और विचार। निश्चय और संवेदन। निश्चय और संवेदन, विचार, निर्णय, निश्चय और संवेदन। सही है जी, सही है। हाँ जी, पुरस्कार दे दो, वहां नीचे रखा आपके, वहीं अंदर ड्रेस के अंदर। एक और प्रश्न जो श्रोताओं से है, पुरस्कार देना है, वो है कि हमारा दोष क्या है और सत्ता का निर्णय ये कैसे किया जाए। इसके 2 बिंदु बताए गए थे।
हाँ जी, हमारा दोष क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है और इसका, इस सत्ता का निर्णय हम कैसे करें? हाँ जी बोलिए। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इसके अतिरिक्त जो भी है वो मेरा नहीं है, ये निर्णय करना, और ये निर्णय नहीं करना ही दोष है, बराबर। और अपने सत्ता का स्वीकार करना। अरे जी साहब, आप पुरस्कार दीजिए, आप दीजिए। एक प्रश्न आया है अंकुर जी के लिए। जो आपने चर्चा यहाँ पर ली है उसमें अधिकांश चर्चा तो यह है कि विचार करना, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो हम संक्षिप्त में कहें, चरण में, क्या कोई एक पॉइंट में हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? आत्मानुभूति का सबसे प्रबल सोपान क्या है? माइक भाई। हेलो। हालांकि मैंने बड़े विस्तार में ये बात कह दी, आप यहाँ पूछ रहे हैं वो आत्मानुभूति का सबसे महत्वपूर्ण और पहला सोपान क्या है। इस पूरे के पूरे विषय को यदि फिर से समअप करूं तो आपको हो सकता है कि वो ऐसा लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को, लेकिन वास्तव में वही है। और वो इतना जरूरी है कि टोडरमल जी ने पूरा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखा और आगे जाकर उन्होंने भी वो सार संक्षेप में बात कही कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार वाला बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, बहुत व्रत आदि का पालन करे, है ना, देव गुरु धर्म आदि की प्रतीति भी करे, लेकिन तत्व विचार से रहित वाला सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। तो जब टोडरमल जी खुद सबसे ज्यादा जोर उस तत्व विचार पर दे रहे हैं, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि आखिर वो तत्व विचार है क्या, और उस तत्व विचार को समझने के लिए यहाँ जो बाबूजी ने बड़ा महत्वपूर्ण जोर दिया कि जिनवाणी का और गुरु का अनुशीलन करके विचार में प्रवर्तना। तो सोपान तो विचार ही है, लेकिन उस विचार के संबंध में कोई कपोल कल्पनाएं हम खड़ी ना करें, इस बात के लिए भी सतर्क होने के लिए कि योग्य गुरु और मां जिनवाणी का सहारा होना बहुत आवश्यक। धन्यवाद, बहुत बहुत। राजेंद्र जी साहब से निवेदन है, पंडित साहब, राजेंद्र जी साहब, आपने, आपका जो चर्चा आपने ली है, प्रश्न, ये प्रश्न कुछ व्यक्तिगत मैसेज भी आया हुआ है और व्हाट्सएप पर भी है। हाँ, माइक दे रहे हैं आप वहीं पर। वैसे प्रश्न ये है, विशुद्धि होना, कषाय मंद होना या विचार होना, ये पर्याप्त है सम्यक सन्मुखता के लिए, कुछ और चाहिए? बाबूजी कहते थे कि विशुद्धि के बिना भी शुद्धि नहीं, और विशुद्धि जबरदस्त है लगे बिना भी शुद्धि। ये प्लेटफार्म जैसी दशा है, यानी प्लेटफार्म पर पहुंचने पर ही गाड़ी मिलेगी, और प्लेटफार्म पे ही आकर्षित हो गया तो फिर गाड़ी नहीं मिलेगी, उसका भी आकर्षण छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना, विचारों से तो वो थक चुका है, परंतु ये विचार बीच में आए बिना रहते नहीं। इसलिए तत्व विचार में खासकर जीव तत्व पर और मोह तत्व पर इतना ये जहर है जो हम बहर मुक्ता से विश्व में रस ले, और आत्मा की उपेक्षा करती है, कैसे छूटे? तो उसकी ये जो खोज बुद्धि है ना, वो उस तत्व को मिला सकती है। तो विशुद्धि यानी कसाय की उस जाति की मंदता जो कसाय रह स्वभाव की प्राप्ति कराने के लिए लक्ष्य बनाए, तो ये विशुद्धि आएगी, परंतु इससे कभी कभी काम नहीं होता।